में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा। दोस्तों आज देखेंगे इस वीडियो में कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या सिचुएशन चल रही है और क्या करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त। तो चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ये हो सकता है सबसे रेजोनेट करे भी और सबसे रेजोनेट ना भी करे। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसे रख ले और जो नहीं करता है उसे स्किप कर दे, जाने दें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर दोबारा आ रहे हैं तो इस चैनल पर आने के लिए और आपके लाइव सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। एंजल गाइड करे थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। Deceit, first chakra archangel Michael, angel of strength, angel of balance. And bottom of the deck, door to romance. इस कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल जैसा कि बता रहे हैं कि उन दोनों में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। कभी उन लोगों में बहस होती है तो कभी जो है दोनों ही आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी, दोनों ही दिमाग से चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दोनों ही इम्बैलेंस भी है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। बनी बनाई बातों पे या अगर कोई उन्हें कुछ बोल देता है तो एक दूसरे पर ट्रस्ट वो नहीं कर पाते। कन्फ्लिक्ट दोनों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एरी एनर्जी है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल जो है वो ये बता रहे हैं कि दोनों ही अपने दिमाग से चल रहे हैं और दोनों ही इस रिलेशनशिप में बदलाव भी चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को चीट कर रही है और आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को किसी न किसी प्रकार से चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे धोखा देने की एनर्जी है। दिखा ऐसा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं और उनके रिश्तों में कोई भी दरार नहीं है, कोई भी जो है पूरी तरह से उनका रिश्ता संतुलन में है। पर है इसका उलटफेर इसका, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है उनका ये कार्ड बता रहा है कि दोनों में झगड़े काफ़ी हो जाता है, आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और पर यहाँ पे सोसाइटी में वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाते हुए नजर आते हैं। सोसाइटी में दिखाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है और उन दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, वैसा शो ऑफ करते हैं और वो दिखाते हैं कि एक दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा दिल में मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर इसका उल्टा है। इसका उल्टा जो चीज़ें दिखती हैं, एक कहावत सुनी है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, वही बात है यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने की और है। तो यहाँ पर ये जो है कि दिखा कुछ रहे हैं पर डेप्थ में देखी जाए तो ये चीज़ें उलटफेर है और दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही पार्टी बड़ी मजबूत है, आपके पार्टनर भी बड़े मजबूत है और थर्ड पार्टी भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत। दोनों एक दूसरे पे काबू करने की कोशिश करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में हावी होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऐसे दिख रही है और दिखाते हैं कि हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करके 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल क्या कहना चाहते हैं। सो 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का क्या मैसेज है, डिवाइन गाइड करें।
ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल का क्या मैसेज है? 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल का क्या मैसेज है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेने। ये कार्ड्स शायद पॉपअप भी हुआ था, दिख नहीं रहा। आई थिंक यही होगा। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल कहते हैं कि दोनों में बातचीत होती है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की लाइफ में है तो उन दोनों में बातचीत होती है। ये जो कनेक्शन है ना, दिमाग से खेला जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में बर्डन झेल रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी डाली है जिसकी जिम्मेदारी वो आपके पर्सन ढो रहे हैं। मनी से रिलेटेड थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मनी से रिलेटेड चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इसलिए नहीं छोड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं मनी का कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है, और मनी को लेकर के एक दूसरे में बात बहस बहुत ज़्यादा होती है दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेकर के। तो कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल कनेक्शन यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखते हैं डिसीट क्यों है यहाँ पे। डिसीट क्यों है? वाई इज डिसीट है? डिसीट क्यों है? बात यहाँ प्यार की भी थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कार्मा यहाँ पे है जो कि प्यार से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ कार्मा, जो कि उनको रिलीज़ कर रहे हैं इस टाइम बर्थ में। और शुरुआत थर्ड पार्टी के साथ प्यार के साथ ही हुई थी, पर ये रिवर्स आया है। और ये जो है आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन कर चुके थे, ठीक है। बहुत बुरी तरह से मूव ऑन किए थे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, जिसकी वजह से काफ़ी झगड़े हुए काफ़ी दोनों में थर्ड पार्टी के बीच में, और धोखे वाली प्रॉब्लम आ गई। अब दोनों ही बैलेंस करना चाहते थे पर बैलेंस हो नहीं पाया क्योंकि झगड़े काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गए और एक दूसरे को धोखे देते हुए नज़र आ रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भी कांटेक्ट में नहीं है और थर्ड पार्टी से भी मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया था ये मूव ऑन का कार्ड था। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको दुखी कर रही है, जिसकी वजह से ये वहाँ से भी जो है वो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े लड़ाइयाँ होती है, दूसरे से बहस होती है, और काफ़ी कोल्ड वार नहीं बल्कि एक दोनों में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे को झेल नहीं सकते। दोनों के बीच ही पास्ट लाइफ कर्मा का जो है वो कर्मों का बंधन है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं? आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है, बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि ज़िंदगी से रोशनी चली जाए, कोई कुछ नहीं हो सकता। कहा ना, सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक, जुड़े जरूर थे प्यार से, पर प्यार कहीं भी नज़र अभी नहीं आ रहा है उन दोनों के रिश्ते में। कहीं से भी प्यार नज़र नहीं आता है उन दोनों के रिश्ते में। आर्कएंजल माइकल कहते हैं कि किसी सिचुएशन को वो जगल कर रहे हैं, कोई दो सिचुएशन है, ये को डिसाइड करना चाहते हैं पर डिसाइड हो नहीं पाता। दोनों के बीच में कोई बात को लेकर के बहस होती है और नतीजा कुछ भी नहीं और वो अटके पड़े हो जाते हैं
किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन उनके पास नहीं हो पाता है, दोनों में बहस होती है और दोनों ही एक दूसरे को जो है मार काट वाली स्थिति, यानी दोनों ही झुकने वाले नहीं हैं, ना थर्ड पार्टी झुकने वाली है ना आपके पार्टनर झुकने वाला है। तनातनी का माहौल है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर के कंफ्यूज है, दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, यहाँ पर ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बस शो ऑफ है, शो ऑफ कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, पर शो ऑफ के अलावा कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या बता रही हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड, दोनों ने ही ताकत दिखानी शुरू कर दी। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये दिखाना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या बता रहे हैं? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड्स ड्रॉप डाउन, जस्ट अ मिनट। चलिए कार्ड्स मैंने उठा लिया है। सो यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दोनों ही दिखा रहे हैं कि दोनों ही पैसा का रुतबा दिखा रहे हैं। वो एक दूसरे से दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। आपके पार्टनर भी कुछ कम नहीं है, पैसों के लिए उसके साथ हैं, या थर्ड पार्टी पैसों के लिए आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रही है। यहाँ पैसा दिख रहा है, प्यार कहीं से भी नहीं दिखता है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है, कब इस सिचुएशन से बाहर निकले, ये इंतज़ार कर रहे हैं। इनके बाहर निकलने का रास्ता इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, थर्ड पार्टी की भी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत अच्छी चल रही है, तो जिस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की खूबसूरती से भी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। पर ये इंसान जो है अट्रैक्ट ज़रूर है, पर ये थर्ड पार्टी के साथ फैमिली भी हो सकती है इसकी, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, यहाँ पे किन्हीं के पार्टनर मैरिड हैं, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी मैरिड लाइफ, उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है। कहीं न कहीं फैमिली जो है उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसकी वजह से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली होने के नाते जुड़े हुए हैं, और वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मुझे प्यार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सारे ऐसे सब कप्स जो है वो रिवर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बस एक फैमिली का कार्ड स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन एक फैमिली के रूप में है उनकी और आप लोगों के बीच में, जो कि यहाँ पर फैमिली होने की वजह से उनका एक्शन कहीं न कहीं पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस क्यों है यहाँ पे? एंजल ऑफ बैलेंस आपके पार्टनर जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही सेक्रेटिव है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे डोमिनेंट एनर्जी है, थर्ड पार्टी की डोमिनेंट एनर्जी है, ये जानते हैं। पर ये होप रखे हुए हैं कि ये डोमिनेंट एनर्जी पे वो जीत जो है आपके पार्टनर की होगी। वो जस्टिस चाहते हैं कि इस सिचुएशन में है, तो ये विश जो है वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनकी जो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और वो विश पूरी नहीं होने की वजह से वो जस्टिस चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक मतलब उससे मूव ऑन करके वो कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए जाना चाहते हैं। पर दुनिया की नज़र में वो दिखाना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ही प्यार है, प्यार को लेकर के काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, और कहीं न कहीं यहाँ पे कोर्ट केस भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। तो कोई ना कोई कोर्ट केस यहाँ पर जो है वो दिख रहा है मुझे, और आपके पार्टनर एक अपना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं सिचुएशन से बाहर निकल करके, और आगे बिंदास और मस्तमौला जो है वो एनर्जी में रहना चाहते हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी को लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, और वो इस
एनर्जी से बाहर निकल सके। दोनों के बीच में कोई ना कोई जस्टिस बीच में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डोर टू रोमांस क्या शो कर रहा है? डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस क्या शो कर रहा है? कान मैंने कि सब दिखावा है, सब दिखावा, दिखा रहे हैं बहुत प्यार करते हैं, पर यहाँ तो बात कुछ और है। बस प्यार के पीछे जो मायूसी है, जो उदासी है, वो लोगों से छुपी हुई है और हिडन है। प्यार के पीछे मायूसी, उदासी, ये हिडन है। दिखावा है कि प्यार कर रहे हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा उदास है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में। रातों की नींद उड़ी हुई है आपके पार्टनर की। एक तरफ रोमांस का कार्ड आया, पर ये रोमांस कहीं न कहीं जो है कन्फ्लिक्ट में बदल गया। कन्फ्लिक्ट में कहीं न कहीं उनका दिल टूट गया है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर जिस सिचुएशन से आपको छोड़ कर के गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, और इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए कि हम दोनों बहुत ही मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, बहुत ही प्रेम से रहेंगे और हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी, पर ये इंसान को जितनी वो सोच करके गया था, प्लानिंग करके गया था और जितनी इच्छा से गया था, वो इंसान को उतनी ही दुख तकलीफ़ थर्ड पार्टी से मिली है। उतना ही दुख तकलीफ़, परेशानी और उतनी ही ज़्यादा तबाही हुई है उनके लाइफ में, परेशानी हुई है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कि आपको लेकर के आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। चलिए, जैसे ही आपका नाम लिया, देखिए लाइट भी आ गई। कितनी अच्छी एनर्जी है। थर्ड पार्टी में लाइट कट गई, थर्ड पार्टी में लाइट कट गई। चलिए एनर्जी, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं? 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 बॉटम ऑफ द डेक, केयरिंग कनेक्शन। वाह, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर खुशियों की कोई वजह है तो वो आप हैं। पूरी ज़िंदगी में इनके खुश होने का कोई रीज़न है तो इनकी लाइफ में सिर्फ आप हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आपके साथ रह कर के हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग्स इनको आती है। ये बहुत ही केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही प्योर कनेक्शन, एक दूसरे के साथ आपके साथ समझते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मिसिंग एनर्जी है, थिंकिंग वूमेन, यानी मिसिंग एनर्जी। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का जो है कार्ड आया है, तो यहाँ कहीं न कहीं मैसेज करने की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। मैसेज करने की एनर्जी और आपसे बात करने की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपसे बात ना करके इनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और बहुत ही ज़्यादा वो थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। आपकी पुरानी बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने चैट्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पुराने पिक्चर्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं और पुराने दिन जो बिताए हुए हैं आपके साथ और जो एनर्जी आपके साथ उन्होंने शेयर करी आपने म्यूचुअल एनर्जी जो एक दूसरे से शेयर की, उन सारी बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ उनको हैप्पी फैमिली बनाना है, आपके साथ चाहते हैं कि आपसे शादी हो, आपके साथ बच्चे हो। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पर ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रह कर के बहुत ज़्यादा खुश था और अब आपके साथ ना हो कर के वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी और मुसीबतों का सामना कर रहा है और
वो इतना अकेला हो चुका है या हो चुकी है कि उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं आपकी तरफ से। Why is blossoming abundance? Why is blossoming abundance? Why is blossoming abundance? Wow. हाँ, क्लेम दिस एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स था ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को बनाने के लिए। इन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए। आपका पीछा किया होगा, आपसे बात की होगी, खूब मेहनतें की होगी कि आपके साथ ये कनेक्शन बन जाए, पर इनका ध्यान कहीं और भटका। क्या है ना, मन चला जो रहता है वो और सारी तितलियों को देख करके भी जो है वो उसके पीछे भागने लगता है। बहुत सारे इनके लाइफ में डिज़ायर थी, चाहे वर्क को लेकर के, धन को लेकर के, होम को लेकर के, और लव को लेकर के, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के, या पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इनके लाइफ में आई और ध्यान इनका उधर, फोकस इनका जो है वो हिल गया आपसे दूर होकर के। पर अब ये इंसान जो है ना फिर से आपकी तरफ आना चाहता है और आपके साथ शादी करना चाहता है। 11-11 की एनर्जी है, क्लेम करें इस एनर्जी को। टाइप 1111। रीडिंग को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की वजह से रीडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है। द थिंकिंग वुमेन की क्या एनर्जी है? थिंकिंग वुमेन की एनर्जी। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया, अब उस धोखे के वजह से आपने की हुई गलती को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ एक रीस्टार्ट किया जा सके और आप उसे एक चांस दें, एक मौका दें, ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके। पर उसे थोड़ा सा डर लग रहा है, वो भय लग रहा है कि अगर उसने अभी भी देखिए आपको कितनी बार, एक बार नहीं बहुत बार उसने धोखा दिया आपको, ठीक है, और अभी भी जो चाहता है कि आपकी तरफ आए। तो ये सारी एनर्जी जो है उसकी दिख रही है, आपके साथ ही कनेक्शन में आना चाहता है। हालांकि उसने बहुत बार आपको धोखा दिया, आपको बहुत बार चीट किया, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ ही आने के लिए यहाँ पर परेशान है, बेकरार है। एंजाइटी का कार्ड क्यों है? एंजाइटी, किस तरह की एंजाइटी उनको, किस तरह की एंजाइटी है, किस तरह की एंजाइटी है? इनको जो दिक्कतें हैं वो ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी ईगो प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम के साथ साथ ही ये भी प्रॉब्लम है कि आप दोनों के बीच जो झगड़े हुए उनके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ मेसी कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और जिसकी वजह से अब इनको टेंशन हो रही है कि अब आपकी तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं फिर से ना झगड़े हो जाए पुरानी बातों को लेकर के, कि आप ऐसी एनर्जी में ऐसे सिचुएशन को लाए ही क्यों जिससे कि एंजाइटी बनी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने में उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि अब सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, कैसे अपने हाथ में इस सिचुएशन को वापस लिया जाए और कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए। इस चीज़ को लेकर के एंजाइटी हो रही है और आपको क्या जवाब दिया जाए। फिर चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। वाह, स्ट्रेंथ। आपके साथ ये स्ट्रेंथ में आना चाहता है, फिर से वो रिश्ता पाना चाहता है और आपके रिश्ते पर पूरी तरह से अपना कमांड चाहते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है। बात करेंगे आपसे। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यहाँ पे? हैप्पी फैमिली क्या बताना चाह रही है? यस, वो आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोई हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, हॉलीडे प्लान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर आप दोनों मिलकर के सेलिब्रेशन करें और आपके साथ जो है वो एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। केयरिंग कनेक्शन क्यों है यहाँ पे? केयरिंग कनेक्शन क्यों है?
कैरिंग कनेक्शन जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ तो वो आना चाहते हैं, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देगा, पर ये धीरे धीरे आ रहा है आपकी तरफ। एट द वर्ल्ड की एनर्जी, आपने अपने आप को बहुत गार्ड करके रखा है। ये वो जानते हैं कि आपने खुद को हाइड कर लिया उनसे, और आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और इनकी नज़र पर आप पर बनी हुई है। और ये भी जानते हैं कि आपने उनको भी ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने तो आपको ब्लॉक किया ही था, पर आपने भी उनको ब्लॉक करके रखा है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। वो प्लानिंग करने की एनर्जी है, सोचने विचारने की एनर्जी है, और वो सोचते हुए विचारते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना होगा, और थोड़ा सा जो है आपको वेट करना होगा उनको, क्योंकि उनकी एनर्जी है बट स्लो एनर्जी है, फास्ट एनर्जी नहीं है आपकी तरफ आने की। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। नेक्स्ट एक्शन अंजलि बताएं। नेक्स्ट एक्शन में अब क्या ही बोलूँ, रियूनियन का कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स। आपकी रियूनियन बहुत जल्दी होगी, 6 वीक, 6 डेज, 6 वीक, 6 आवर। तो किसी किसी के लिए 6 आवर हो सकता है, किसी किसी के लिए 6 डेज हो सकता है, और किसी किसी के लिए 6 वीक भी हो सकता है, और आपकी रियूनियन पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।